नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, जोशीमठ में भगवान नृसिंह का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिनकी दाई भुजा समय के साथ पतली होती जा रही है, जिसको लेकर बहुत सी मान्यताएं और पौराणिक कहानियां बताई जा रही हैं। इस समय जोशीमठ को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। जोशीमठ में सड़कों और घरों के साथ मंदिरों में दरारें दिखने लगी हैं, जिनमें बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक मान्यताओं से पूर्ण नृसिंह मंदिर भी शामिल है। नृसिंह मंदिर में भी कई दरारें आ गई हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह की शांत मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। उस मूर्ति की एक बाजू समय के साथ पतली होती जा रही है, जिसकी कई वजह सामने आई है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है। मान्यता है कि भगवान नृसिंह के इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि भगवान नृसिंह को वो अपना इष्ट देव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की भी गद्दी है। ये मंदिर करीब हजारों साल पुराना है और ठंड के समय भगवान बद्रीनाथ इसी गद्दी में विराजमान होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान नृसिंह के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए इस मंदिर को नृसिंह बद्री भी कहा जाता है। मंदिर में स्थित भगवान नृसिंह की प्रतिमा की दाएं हाथ की भुजा पतली है और ये हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन भगवान नृसिंह का ये हाथ टूटकर गिर जाएगा। जिस दिन ये घटना होगी तो यहाँ स्थित नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। जोशीमठ पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा राज करता था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया था। उसी समय भगवान नृसिंह राजा के महल पहुंचे और महारानी से भोजन के लिए कहा, जिसके पश्चात महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद भगवान से महारानी ने राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इसी बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने आराम कक्ष में पहुंचे। राजा ने देखा कि कोई पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से लाल हो गया और क्रोध में आकर तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। भगवान को जैसे ही तलवार लगा, उनकी बाजू से रक्त की बजाय दूध बहने लगा और पुरुष भगवान नृसिंह के रूप में बदल गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और माफी मांगने लगा। भगवान नृसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड ये है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के अभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती जाएगी। जिस दिन वो पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।